जय हिंद देशवासियों। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था, इंटेलिजेंस दो तरीके से चेक की जाती है, एआई और आईक्यू। आज हम आईक्यू की बात करेंगे कि आईक्यू क्या होता है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होगा कि आईक्यू किस चीज को कहते हैं। तो आईक्यू जो होता है वो एक तरीके से हम सिंपल भाषा में कहें तो एक बच्चे की मेमोरी, जो कितना ज्यादा चीजों को रट पा रहा है या कितना ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में स्टोर कर पा रहा है, उसको हम आईक्यू बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसको अगर हम बोले तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? प्राप्ति। और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, यानी बुद्धिमत्ता की कितनी प्राप्ति करी है उसने, यानी कितना ज्ञान उसने लिया है, अपने दिमाग में स्टोर किया है, उसे आईक्यू बोलेंगे। आईक्यू नापने का मेथड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस मेथड के थ्रू आप आईक्यू को नाप सकते हैं, जिसमें एक मेंटल एज होती है, यानी बच्चे की जो मेंटल एज है, यानी वो कितने साल का है ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो कितनी बड़ी मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है, कितनी बड़ी रीजनिंग सॉल्व कर रहा है, या लॉजिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट जो है वो कितने बड़े बड़े सॉल्व कर रहा है, वो उसको बोलते हैं मैथमेटिकल एज। एक होती है उसके नीचे बटे में क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज को हम बोलते हैं, जिसको MA बटे में CA इक्वल टू 100 करके फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। तो इस जो ये CA होता है ना, CA मतलब उसकी जो फिजिकल एज है, यानी बच्चा अभी कितने साल का है। अगर मान लो बच्चा 10 साल का है, लेकिन सवाल बना रहा है वो 8th क्लास के, तो उसकी मेंटल एज हो जाएगी 14 ईयर्स और उसकी जो फिजिकल एज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 10 ईयर्स और इक्वल टू 100। तो ऐसे करके आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी 140 करीब उसका जो है आईक्यू आएगा। अगर उसका आईक्यू 140 आ रहा है, इसका मतलब बच्चा सुपर जीनियस है, क्योंकि एक एवरेज आईक्यू 90 से लेकर 110 के बीच में होता है, और 90 से लेकर 110 के बीच में सभी का आईक्यू होता है। आपका आईक्यू, हमारा आईक्यू लगभग 90 से 110 के बीच में ही होता है। लेकिन कोई बच्चा इतना सुपर जीनियस है कि वो 6th क्लास में है या फिर 7th क्लास में है, 5th क्लास में है, वो 8th या 9th की मैथ सॉल्व कर रहा है, तो उसका आईक्यू सुपर जीनियस में आता है, क्योंकि वो अपने से 2 गुना 3 गुना ज्यादा चीजों को सॉल्व कर पा रहा है। तो ये तो हो गया एक आईक्यू निकालने का तरीका। अब आपको दो बड़े बड़े अगर मैं बताऊं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा देखा गया, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन आप देख सकते हो या स्टीफन हॉकिंग आप देख सकते हो, ये दो कुछ ऐसे लोग थे जिनका आईक्यू लेवल 160 प्लस भी था। तो ये तो एक आईक्यू नापने का तरीका था जो आपने देखा। और फिर हम देखते हैं कि मोस्ट लोगों का आईक्यू होता कितना है। तो मोस्टली लोगों का जो आईक्यू होता है ना, वो 100 के बीच में ही होता है। जैसे कि आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ में 60 से शुरू होगा और 60 से लेकर आपका 140 तक चला जाएगा, और जो आपका बीच का इसमें पोर्शन दिख रहा है ग्राफ में, जो बीच में ग्राफ उठा हुआ है, तो वो ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली 100 जिनका आईक्यू है उनका ग्राफ उठा हुआ है, यानी जीनियस भी बहुत ना के बराबर है। और हम बोलें कि बिल्कुल अगर डेफिसिट बच्चे हैं या डल बच्चे हैं, बिल्कुल जीरो, ऐसे बच्चे भी बहुत कम होते हैं। यानी नॉर्मल सबका आईक्यू 100 या 110 के बीच में होता ही है। तो आईक्यू चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया, तो आप ऐसे अपने आईक्यू को चेक कर सकते हैं। और इस आईक्यू का बेनिफिट क्या होता है वो आपको पता है कि आप कितना अच्छा स्टोर कर पा रहे हैं, बस इतना से पता चलता है, जो कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि आप कितना अच्छा रट सकते हैं, या कितना अच्छी मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, या कितनी अच्छी आप लॉजिक देके किसी बात को समझा सकते हैं। ये तो आपका आईक्यू होता है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आईक्यू आप अगर नॉर्मल आप पढ़ाई कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करें, जितना हो सके आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब चीजें आप माइंड में सॉल्व करें, जितना हो सके रीडिंग्स करें, बुक्स पढ़ें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। और आईक्यू है क्या? स्टोरेज ऑफ नॉलेज। जब आईक्यू स्टोरेज ऑफ नॉलेज ही है तो हमें नॉलेज स्टोर करनी है, तो आपने बुक्स की तरह बुक्स पढ़ के आपने नॉलेज स्टोर कर ली। दूसरा हमने बोला आईक्यू है क्या? प्रैक्टिकल सॉल्विंग। तो आपने जितना ज्यादा ब्रेन से मैथ सॉल्व करी, आपने जितना ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करी, आपकी इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन की प्रैक्टिस हो गई। यानी आपका जो ब्रेन है, एक होता है फिजिकल प्रैक्टिस, हम भाग भाग के या पुलअप्स लगा के पुशअप्स लगा के हम क्या करते हैं, अपने जो अपना हमारी बॉडी है उसको फिट रखते हैं। ऐसे ही हम कैलकुलेशन करके जितना ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें सॉल्व करते हैं, उससे हमारा ब्रेन फिट रहता है, इससे भी आईक्यू इंक्रीज होगा। रीडिंग करने से आईक्यू इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा आप लॉजिकल सोचेंगे, आपसे किसी ने कोई बात बोली, आपने सोचा कि सच में ये बात ऐसी है, अगर नहीं है तो इसमें और कौन कौन सी बातें हो सकती है जो हम जोड़ सकते हैं, तो उन सभी चीजों को जोड़ के आप सोच पा रहे हैं, यानी कि आप लॉजिकल हैं। और अगर आप लॉजिकल हैं तब भी आपका आईक्यू अच्छा पाएगा। तो इसलिए आईक्यू बढ़ाने के तो ये सब तरीके होते हैं। और आईक्यू जितना ज्यादा बच्चे का अच्छा होगा उतना ज्यादा वो स्कोर करेगा, उतना ज्यादा वो नंबर करेगा। इसको हम आईक्यू बोलते हैं। तो आज हमारी वीडियो का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आपका आईक्यू बढ़ेगा कैसे, आपका आईक्यू नापा कैसे जाएगा, और आपका आईक्यू है क्या। जय हिंद देशवासियों।